Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called quadratic equations. Quadratic equations को लेकर बच्चों के माइंड में दो दिक्कतें थी. कुछ बच्चे नाइन्थ से ही प्रॉब्लम फेस करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मतलब उनसे इसकी फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन नहीं होती. फैक्टराइजेशन नहीं होती मतलब रूट्स नहीं निकलती. और जिन्होंने मेरा लास्ट लेक्चर सुना हो उनको एक और दिक्कत आई होगी कि एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जिसकी रूट्स हैं ही नहीं, रूट्स ही नहीं थी. इंग्लिश में बात करें तो क्या बोलेंगे हम? रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट. तो कुछ ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी होती हैं जिनकी रूट्स ही एग्जिस्ट नहीं करती. तो अब थोड़ा सा कंफ्यूजन, आज के बाद किसी भी बच्चे को फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी और आप देखकर बता पाओगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स हैं या नहीं है, और हैं तो कैसी हैं. फॉर एग्जांपल, मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0. इसमें ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स और सी होता है कांस्टेंट. इसमें हम एक चीज निकालते हैं कैपिटल डी, जिसका नाम होता है डिस्क्रिमिनेंट. जिसका नाम होता है डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट ये बताता है कि रूट्स होंगी या नहीं होंगी. और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है मेरे बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac. आराम से देख लो, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है और डी क्या है. अब मैं आप लोगों से बोलता हूं कि कोई भी एक नंबर सोचो. आप कोई भी एक नंबर सोचो. तो जब आप कोई एक नंबर सोचोगे तो या तो वो पॉजिटिव सोचोगे, या आप नेगेटिव सोचोगे, या आप जीरो सोचोगे. वही यहां पर हाल है. या तो डी ग्रेटर देन जीरो आएगा, या डी इक्वल्स टू जीरो आएगा सॉल्व करने के बाद, या फिर डी लेस देन जीरो आएगा. लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव में आएगा. अगर डी ग्रेटर देन जीरो आता है तो हम लिखेंगे रूट्स आर रियल. रियल का मतलब है रूट्स हैं. रूट्स हैं मेरे बच्चे. रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल. रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल मतलब अल्फा भी आएगा, बीटा भी आएगा, और अल्फा बीटा के बराबर नहीं होगा. अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डी जीरो के बराबर आता है तो क्लास बोलेगी रूट्स आर रियल एंड इक्वल. मतलब रूट्स हैं भी और इक्वल होंगी. इक्वल होने का मतलब अल्फा विल बी इक्वल्स टू बीटा. एक ही आंसर आएगा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, दोनों रूट्स सेम आएंगी. ये बात ध्यान से देख लेना. ये तब होगा जब d जीरो के बराबर होगा, और जब d नेगेटिव में आएगा तो हम लिख देंगे रूट्स आर नॉट रियल. रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट. आप अपनी भाषा में जो लिखना चाहते हो, मतलब रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट. रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट का मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा. एक वर्ड जो एग्जाम में आप लोगों को फंसाता है, अनइक्वल के लिए वो एक वर्ड यूज करते हैं डिस्टिंक्ट. ये याद रख लेना. अलग अलग होंगी रूट्स. रूट्स अलग अलग होंगी मींस डिस्टिंक्ट होंगी. और इक्वल के लिए एक और वर्ड यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर. ये बात याद रख लेना. अब 2 मिनट सांस ले लो और जो मैंने लिखवाया है वो लिख लो. कुछ जगहों पर एक्स्ट्रा क्या होता है कि रूट्स कब होंगी? भाई रूट्स तब तब होंगी जब डी या तो जीरो से बड़ा है या डी जीरो से छोटा है. ओ सॉरी, या तो डी जीरो से बड़ा है या जीरो के बराबर है. तो इस कंडीशन को कंबाइन करके लिखेंगे तो वो हो जाएगा डी इज ग्रेटर देन जीरो, देन रूट्स आर रियल. रूट्स कब होंगी, क्वेश्चन कब सॉल्व होगा? जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. ये बात याद रख लेना. सबसे पहले इस टॉपिक को बोलते हैं नेचर
ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये लेक्चर तगड़ा होने वाला है, अभी धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाऊंगा इस लेक्चर का। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब कहीं पर हमें दिया हुआ है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप इसको कंपेयर करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, तो ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि 1, बी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो कि 1 है बाई चांस, सी होता है कोफिशिएंट अ कांस्टेंट। तो अब हम डी निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1, 1 माइनस 4 कितना आया -3। अब आराम से सांस ले लो, डी जो आ रहा है वो नेगेटिव में आ रहा है। आप लिखोगे सिंस डी इज लेस देन 0, so therefore roots of quadratic equation do not exist। ये बात याद रख लेना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स एग्जिस्ट नहीं करती। ये चीज देख लेना, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। आज के बाद आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखकर उसकी रूट्स के बारे में बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और मैं बोल रहा हूं व्हाट इज द नेचर ऑफ रूट्स, व्हाट इज द नेचर ऑफ रूट्स बता सकते हो? तो बच्चा बोलेगा अभी भी पंगे लेंगे। इसको हम कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए हो गया 1 जिसके साथ कुछ नहीं उसके साथ 1, बी हो गया 5, सी हो गया 6। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर मैं साथ हूं तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6। तो देखेंगे तो 25 माइनस 24, 1 डिस्क्रिमिनेंट आ गया 1। क्लास लिखेगी सिंस d is greater than 0 hence roots are real and unequal। एक तो रूट्स हैं और अलग अलग हैं। जब भी समझने बैठो, जब भी टॉपिक को समझने जाओ तो सामने वाले पे शक करो। सर ने कहा रूट्स होंगी, अलग अलग होंगी, हम इसकी रूट्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमने एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करा 3x प्लस 2x प्लस 6, मल्टीप्लाई करके 6 चाहिए था और प्लस माइनस करके 5 चाहिए था, इज इक्वल्स टू 0। दोनों में से कॉमन आ रहा है x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन आ रहा है x प्लस 3 बराबर 0, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0। इधर x प्लस 3 इज 0 और x प्लस 2 इज 0। x की वैल्यू आ गई -3, x की वैल्यू आ गई -2। ये जो x की वैल्यू आती हैं ये रूट्स होती हैं, एक होती है अल्फा और एक होती है बीटा। तो अल्फा आ गया -3, बीटा आ गया -2। अब आपका जो शक है वो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि एक तो रूट्स आई मींस रियल और अलग अलग आई मींस अनइक्वल। इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट्स पता चलता है। कंफ्यूज करने के लिए मैंने बोला व्हाट अबाउट द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ दिस। तो बच्चा बोलेगा इसमें तो x वाला है ही नहीं। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई हो या ना हो, एक्स स्क्वायर वाला होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वाड्रेटिक मींस डिग्री 2, ना 2 से ज्यादा, हाँ 2 से कम वाला ना हो कोई नहीं। हमने कहा आप हमें डरा रहे हो, हम नहीं डरेंगे, माता रानी का नाम लेंगे। हम इसको ऐसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमारा मन अभी भी इसको किस फॉर्म में लिखेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए हो जाएगा बच्चे 1, बी हो जाएगा बच्चे 0 और सी हो जाएगा 1। डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, तो वो हो जाएगा -4। सिंस सीधा सीधा लिखोगे d इज लेस देन 0 हेंस
रूट्स ऑफ दिस quadratic equation आर अनरियल। बेटा बात को समझना, अनरियल का मतलब होता है डू नॉट एग्जिस्ट, रूट्स एग्जिस्ट नहीं करती। अब जरा हल्का लेक्चर हो गया। अब एक चीज आती है, रूट्स निकालनी है। बेटा बिल्कुल सिट टाइट होकर बैठ जाओ, क्योंकि अब मैं आपको थोड़े से चक्कर देने वाला हूं। अब आपको चक्कर आ सकते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। हाउ टू फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कई बच्चों को चक्कर आएंगे भैया। यहां से ये लेक्चर हो गया 10 मिनट 52 सेकेंड। यहां से जहां मैं खत्म करूंगा, लेक्चर खत्म नहीं है, टॉपिक जहां खत्म करूंगा, एक बार इसको दोबारा देख लेना। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसकी रूट्स निकालनी है। तो इसकी रूट्स निकालने का आज मैं आपको एक बड़ा सही मेथड देने वाला हूं, बट उसमें मैं पहले हेल्प लूंगा किसकी, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की। कैसे? इससे पहले वाला लेक्चर जो पूसा क्लासेस पे अवेलेबल है, हम इसमें क्या करते हैं, डिवाइड बोथ साइड्स बाय ए। तो हमारे पास है क्या, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हर टर्म को a से डिवाइड कर देते हैं, तो बराबर आ जाएगा x² प्लस b अपॉन ax प्लस c अपॉन a बराबर 0, क्योंकि 0 अपॉन ए 0 होता है। जब इसकी शक्ल देखेंगे तो a² प्लस 2ab आएगा, फीलिंग आएगी, या a² माइनस 2ab। इन दोनों को देखकर मेरे मन में फीलिंग आ रही है a² प्लस 2 है नहीं, जबरदस्ती लगा दिया 2, a की जगह x और b की जगह लिखा b अपॉन a। b अपॉन a लिखूंगा तो नौकरी चली जाएगी, लिखा b अपॉन 2a। पहले ये देख लो ध्यान से, a² प्लस 2ab, ये b है। देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मैंने क्वेश्चन की वैल्यू को चेंज नहीं करा, यहां पर b अपॉन 2a का होल स्क्वायर ऐड कर दिया, और यहां पर भी b अपॉन 2a का होल स्क्वायर ऐड कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड में भी b अपॉन 2a का होल स्क्वायर ऐड कर दिया, राइट हैंड साइड में भी b अपॉन 2a का होल स्क्वायर ऐड कर दिया। साथ में एक बंदा शरीफ सा यहाँ पे खड़ा हुआ था, उसका नाम था c अपॉन a। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो बिल्कुल आराम से देखना। तो बच्चों ने कहा इन तीनों में एक आइडेंटिटी लग रही है। अगर मैं देख पा रहा हूं तो a² प्लस 2ab प्लस b², तो इन तीनों में वो आइडेंटिटी लगा दो, a² प्लस b² प्लस 2ab जो होती है a प्लस b का होल स्क्वायर। अगर क्लास 7 है तो यहां आ जाएगा x प्लस b अपॉन 2a। साफ राइटिंग में चलेंगे, x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू b² अपॉन 4a² माइनस सी अपॉन ए। ये जो प्लस सी अपॉन ए है ये उधर जाके माइनस सी अपॉन ए। एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एलसीएम आ गया 4a², ये जाएगा b² माइनस सिर्फ a है तो यहां आ जाएगा 4ac, b² माइनस 4ac। बेटा ध्यान देना, एक बहुत तेज बच्चा बोलेगा सर इसको हम जानते हैं, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac की जगह आप लिख सकते हो सर कैपिटल डी। ये जो b² माइनस 4ac है इसकी जगह आप लिख सकते हो कैपिटल डी। मीन्स हमारे पास क्या आया बच्चे, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू d अपॉन 4a², बिकॉज b² माइनस 4ac इज इक्वल्स टू d। ये फॉर्मूला होता है। अब मैं आपसे पंगे ले रहा हूं, मैंने बोला बताओ 3 किसका स्क्वायर होता है, तो आप बोलोगे √3 का होल स्क्वायर होता है। मैं बोलूंगा शाहरुख किसका स्क्वायर होता है, तो आप बोलोगे √ में शाहरुख का होल स्क्वायर होता है। सिंपल सी बात। तो यहां पर x प्लस बी अपॉन 2a का
होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जो ये d है उसको लिख दिया अंडर रूट डी, और 4a स्क्वायर को लिख दिया 2a का होल स्क्वायर। ये स्टेप आराम से डाइजेस्ट कर लो क्योंकि टफ है। x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट में d अपॉन 2a का होल स्क्वायर बराबर 0। जो चीज उधर प्लस हो रही है इधर आके माइनस हो गई। अब हमारे मन में फीलिंग क्या आ रही है? हमारे मन में फीलिंग आ रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बेटा बहुत ध्यान से देखना, ए, दिस इज ए, प्लस मेरे बच्चों बी हो जाएगा रूट डी अपॉन 2a अगर साथ हो तो, और ए माइनस रूट डी अपॉन 2a बराबर आ जाएगा 0। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इधर x प्लस बी अपॉन 2a प्लस अंडर रूट में d अपॉन 2a या तो 0 के बराबर होगा, या मेरे बच्चे x प्लस बी अपॉन 2a माइनस रूट डी अपॉन 2a बराबर 0 होगा। जब ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होकर 0 आ रहा है तो इधर दिस इज 0 और दैट इज 0। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू, ये प्लस हो रहा है उधर जाके ये प्लस हो रहा है, माइनस बी अपॉन 2a माइनस रूट डी अपॉन 2a, x बराबर हो जाएगा माइनस बी अपॉन 2a प्लस अंडर रूट में d अपॉन 2a। ये जो x की वैल्यू होती है इसको हम अल्फा बोलते हैं। अल्फा बराबर हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2a, तो माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, और जो दूसरी वैल्यू है उसको बीटा बोलते हैं। एलसीएम आ जाएगा 2a, तो माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a। अगर आप बहुत अच्छे बच्चे हो तो इस चीज को, मेरी रिक्वेस्ट है, आप बहुत अच्छे हो, मैंने 10 मिनट 52 सेकंड पे ये कराना शुरू करा था, आप वापस इस वीडियो को 10 मिनट 52 सेकंड पे लेके जाओ और एक बार ये डेरिवेशन दोबारा से और देख लो। तो अब जो रूट्स आई हैं, जैसे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जिसकी एक रूट होती है अल्फा और एक रूट होती है बीटा। इसको लिख दिया मैंने माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a जो अभी निकाली है, और ये लिख दिया माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ये इसकी 1 रूट है और ये इसकी सेकंड रूट है जो हमने निकाली है। गलती से अगर यहां प्लस लिख दो कि अल्फा में माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a आ जाता है, तो बीटा में तब माइनस लिख देना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक में प्लस आता है और एक में माइनस आता है, और इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वो बच्चा जिससे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं होती वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेगा, जिसमें वो ये नहीं भूलेगा कि d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। जैसे कि अभी मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया था, अगर मैं साथ हूं तो मैंने आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स निकलवाई थी -3 और -2। रिकॉर्डेड का ना ये फायदा होता है, आगे पीछे कहीं भी जा सकते हैं। सपोज वो कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू की फाइंड रूट्स बोलता है। क्या बोलता है? फाइंड रूट्स। तो ऑब्वियसली हमने अल्फा निकालना है और बीटा निकालना है। ये लेक्चर कंसेप्ट वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग लेक्चर है, तो ध्यान से देखना। माता रानी का नाम लेंगे, सबसे पहले ए लिखेंगे 1, बी लिखेंगे 5, सी लिखेंगे 6। आपकी नेचर ऑफ रूट्स के लिए हम आपका डी निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी बराबर होगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6। डी बराबर होगा 25 माइनस 24, डी बराबर आ जाएगा 1। एक कमेंट कर दोगे तो अच्छा है, नहीं करोगे तो जरूरत नहीं है। सिंस डी इज ग्रेटर देन 0 देयरफॉर रूट्स आर रियल। रियल का मतलब है रूट्स हैं एंड अनइक्वल। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अब एक रूट थी अल्फा, एक रूट थी बीटा। अल्फा का फॉर्मूला माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, तो बीटा का फॉर्मूला माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ये याद रखना, एक पे प्लस आएगा और एक में माइनस आएगा।
ये याद रख लेना बस। अब वैल्यू डालो, माइनस बी की वैल्यू है 5 प्लस अंडर रूट में 1 अपॉन 2 इंटू 1, तो अल्फा की वैल्यू आ रही है -5 प्लस 1, अंडर रूट ऑफ 1 होता है अपॉन 2, -4 अपॉन 2, एक वैल्यू आ गई -2, एक रूट आ गई -2, दूसरी रूट -5 माइनस अंडर रूट 1 अपॉन 2 इंटू 1, -5 -1 अपॉन 2, -6 अपॉन 2, दूसरी रूट आ गई -3। अगर साथ हो तो -3 और -2 आ रही हैं रूट्स, और रूट्स क्या आ गई -2 एंड -3। बस इस प्रोसेस को ध्यान से देख लो, इस प्रोसेस को ध्यान से देख लो। सबसे पहले हमें इसमें स्टेप वाइज चलना है, आराम से। स्टेप भी बता देता हूं, मैं कह रहा हूं आपसे सारा नहीं हो रहा। सबसे पहले ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो, फिर एक स्टेप है डी निकालो, फिर अल्फा और बीटा का फॉर्मूला लिखो, फिर जो अगला स्टेप है अल्फा और बीटा का, अल्फा की वैल्यू निकाल दो और बीटा की वैल्यू निकाल दो, आपकी रूट्स आ जाएंगी। अभी के अभी मुझे पॉज करो और इसकी रूट्स अपने आप से निकालो। जो मेरी -3 और -2 आई हैं, इसकी रूट्स 3 और 2 आएंगी, खुद से करो। एक और देता हूं, x² प्लस 11x प्लस 30, इसकी रूट्स -6 और -5 आएंगी। डू इट बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। माता रानी का नाम लो और फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जिस बच्चे से फैक्टराइजेशन नहीं होती, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं होती, वो क्या यूज करेगा? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बस ये ध्यान देके चलना। अब पंगे ले रहे हैं, एक बार और पंगे लूंगा, बहुत बड़े पंगे लूंगा। तो मैंने लिया ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। हमारी बहुत बुरी भी हालत हो तो हम जानते हैं हम a लिख सकते हैं, हम b लिख सकते हैं, हम c लिख सकते हैं, और a b और c की हेल्प से हम d निकाल सकते हैं, जो बराबर होता है b² माइनस 4ac। और d से हमें पता चलता है कि रूट्स एग्जिस्ट करेंगी या नहीं करेंगी। एक रूट होती है अल्फा, एक रूट होती है बीटा। अल्फा बराबर होती है -b प्लस अंडर रूट d अपॉन 2a, बीटा बराबर होती है -b माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। पंगे ले रहा हूं तो मैंने यहां पर अंग्रेजी में लिख दिया अल्फा प्लस बीटा। तो बच्चे ने भी अंग्रेजी में जवाब दिया, सर आप निकालना चाह रहे हो सम ऑफ रूट्स। क्या निकालना चाह रहे हो? सम ऑफ रूट्स, मतलब -b प्लस अंडर रूट d अपॉन 2a प्लस -b माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। अब यहां हमारा एक्सपोजर हो रहा है, गलती हो रही है, तो गलती से बचने के लिए जब भी लगे गलती हो रही है भाई ब्रैकेट बना लो ना। अब मेरी क्लास बोलेगी सर एलसीएम आ गया 2a, ऊपर आएगा सर -b प्लस अंडर रूट d प्लस इंटू माइनसेस -b प्लस इंटू माइनसेस माइनस अंडर रूट d, तो रूट d से रूट d कट गया, आ गया -2b अपॉन 2a। अगर अच्छा बच्चा साथ है मेरे तो 2 से 2 गया, तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया -b अपॉन a। जब आपने पॉलिनोमियल्स चैप्टर किया होगा तो उसमें सिर्फ आपको ये बताया गया था कि सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज बोलते थे वहां पर, -b अपॉन a होता है, रट लो। सम ऑफ जीरोज -b अपॉन a होता है, रट लो। मैंने भी अपने पॉलिनोमियल के लेक्चर में तब यही कराया था, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मगर अब मैंने आपको सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला डिराइव करा दिया है, कंसेप्चुअली कंसेप्ट बता दिया है। अब अगर जानते हो और मानते हो कि बोरिंग टीचर हूं, तो मैंने अल्फा इंटू बीटा निकाला। तो बच्चे ने इंग्लिश में बोला सर आप निकाल रहे हो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात होगी तो -b प्लस अंडर रूट d अपॉन 2a इंटू -b माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। अगर हम ध्यान से देखें तो मेरे को किस नजर से मैं इसे देख रहा हूं, ये -b और ये प्लस रूट d। हाउ आई एम सीइंग दिस एज, मैं इसको देख रहा हूं a - b इंटू a प्लस b, a प्लस b, b इंटू a
माइनस बी। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट डी का होल स्क्वायर होल अपॉन नीचे 2a इंटू 2a हो जाएगा 4a स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस रूट डी का स्क्वायर हो जाएगा डी अपॉन 4a स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। मैं एक चीज लिखना भूल गया, बच्चे ने कहा सर आपने डी नहीं लिखा, डी की जगह लिख दिया मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। सबसे पहले मैंने अपने हथियार तैयार किए, फिर उन हथियारों का यूज किया। बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अगर क्लास 7 है तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, बचा 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, और अगर देखो तो 4 से 4 गया, a से a गया, ले देकर फाइनली बचा c अपॉन a, मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर बचा c अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर आया हमारा c अपॉन ए। अब तक आपको रटवाया जाता था, अब इस लेक्चर में आपको बताया गया है। ये 26 मिनट का लेक्चर है, बट मैं चाहूंगा इस 26 मिनट के लेक्चर को 56 मिनट्स में कंप्लीट करो तो आपको फायदा होगा। इस लेक्चर में मैंने आप लोगों को नेचर ऑफ रूट्स बताया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होगी भी या नहीं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की डेरिवेशन कराई है, और अल्फा बीटा जिसमें निकालना सिखाया है, और आपको सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कहां से आया ये भी सिखाया है। इस लेक्चर को या तो देखो ही मत, अगर अब तक देख चुके हो तो देख ही चुके हो, आप क्या बिगाड़ सकते हो, तो या तो देखो मत, और अगर देखो तो इस लेक्चर को प्लीज दिल से करा रहा हूं तो आपके भी दिमाग तक जाना चाहिए। ये बात याद रख लेना, अभी दिमाग की बात चल रही है तो दिमाग, जब दिल की बात चले तब दिल। वो कहते हैं क्या पाते हैं क्या खोते हैं, जब दिलों के फैसले दिमाग से होते हैं। तो फिलहाल दिमाग है, दिमाग का फैसला दिमाग से ही करो, और पढ़ाई करो, और अपने माता पिता की इज्जत करो, और किसी को तंग मत करो। और मैं एक बार रिकॉर्डिंग स्क्रीन पे देख रहा हूं इसलिए मेरा ध्यान उधर जा रहा था। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। खुश रहो, आबाद रहो, और औरों को भी खुश रहने दो। जय माता दी।